पति रावण जी लंका तो रावण अरे राजन, जब हम चलते हैं धरती से कांप जाती है। अरे राजन, जब हम मुस्कुराते हैं बिजली से चमक जाती है। अरे राजन, जब हमारी नहाने की तमन्ना करती है तो दिल गड़ा के पानी फटता है और हमारी आंख में चांद और सूरज आगे काम करते हैं। अरे राजन, हमारे वस्त्र जो है खुद आके अग्नि खाती है। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब लंकापति रावण आ गया है, ये धनुष कौन उठाएगा?
सत्कार क्या सेवा कर सकते हो? हमारा हर काम फुकरिया मारी जाने बड़ा लोग कंपनी में भैया सबको भी काम करा हमारे पढ़े लिखे है जगह में लोग बन गए हमें फुकरिया मारी जाने जंगला जा रहे जगह तो नहीं बाबा रोटी का केले चाहिए मिठो रोटी नहीं चक्कर में डाटा हमारा अपने डंगा बेचने पता क्या करेंगे हमारे डंड बस और ना जोर खराब करो और दिक्कत अच्छा करे गरीबी दिखाई अच्छा करे
महाराज जनाब आप शायद ये बोल गए हैं इस सभा में एक भी रघुवंशी बैठा हो वहां इस तरह की कोई बात कहने का साहस नहीं कर सकता और आप कहते हैं कि डब्बी शुरू में खाली हो चुकी है। महाराज जनाब आपको शायद ये भी याद नहीं रहा इस सभा में दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम भैया श्री राम भी बैठे हैं जिन्होंने द्वारका का वध किया जो एक पत्थर की शिला उनके चरण छूकर फिर से जीवित हो गई। आप उन मर्यादा पुरुषोत्तम को श्री राम के वीरता की चुनौती दे रहे हैं। मुझे मेरे भैया की चरणों की सौगंध यदि मेरे गुरु मुझे कह दे तो जो पुराना धनुष क्या चीज है मैं पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछाल के ऐसे नीचे फेंकूं तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाए। मेरा किसी के मन दुखाने का कोई इरादा नहीं था। जरूर मेरी वजह से किसी के मन को कोई ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। महाराज की चिंता दूर करो। जो आज्ञा करेगा। ठीक है चलो तुम्हें प्रणाम करने से सबको बुरा मान जाएंगे। ने अपना परिचय नहीं दिया। भगवान आप तो खुद को भगवान बतलाते हैं और भगवान को अपने हर बात की पहचान होती है। आप अपने जात को तो जानते ही होंगे, यही सोचना अपना करते होंगे। अगर आप अपने उम्र करते हैं तो बताना ही पड़ेगा। मैं अयोध्या नरेश का या दशरथ का पुत्र राम और जो मेरा छोटा भाई लक्ष्मण प्रणाम ऋषिवर, आपका मिथिला में स्वागत है। इन मीठे सुबह खोजों से मुझे बहला नहीं पावे। हम महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे थे कि हमें शिव क्रूज टूटने की गोद बनी का स्वाद सुनाई दिया। हम जो जानने आए हैं कि कौन है वो किसने तोड़ा है हमारे आदरणीय शिव को। जल्दी बता, नहीं तो जहाँ तक मेरे राज्य की सीमा है वहाँ तक की पृथ्वी को बुझ करके रख देंगे। मेरा सारा राज्य नष्ट कर देंगे। भगवान
का धनुष तोड़ दे, ऐसा साहस तो कोई आका जात ही कर सकता है। उसके लिए कहा क्या है, आप मुझसे कहिए। सेवक वो होता है जो सेवा करे, जो शत्रुता करे, उसे शत्रु संकेतन देना चाहिए। जिसने भी धनुष तोड़ा है वो सासुर बहू की तरह मेरा शत्रु है। एक धनुष में टूट जाने पर इतना क्रोध, बचपन में तो हम ऐसे बहुत से दुनिया तोड़ चुके, उस समय तो किसी ने भी क्रोध नहीं किया। बनी क्रोध में बात कर राजा के शौक में तू इस धनुष को बच्चों की दुनिया बराबर समझता है। ये वो धनुष है जिससे भगवान शिव ने त्रिभुवन में बलि दिया था। अरे आपका धनुष और धनुष में फर्क कितना होगा? हम तो क्षत्रिय हैं, हमारा तो नृत्य का मैं धनुष बाणों से खेलना। भाई की भी हाथ होती है। लगता है तुम्हें अपने जीवन से मोह नहीं रहा। अरे मुझे अपने जीवन से मोह रहा हो चाहे ना रहो, लगता है आपको इस धनुष में बहुत मोह है, जिसके टूटने पर बच्चों की भांति इतना बिगड़ने लगे। लगता है तुम अपनी माता को अनुभूति बनाना चाहती। सावधान जय मित्र, जहाँ एकत्र राजागण को इस सारी सभा को मैं सावधान करता हूँ कि जिसने भी ये धनुष तोड़ा है उसे बात करके जाए, हम उसे मृत्यु दंड देंगे, अन्यथा तुम में से एक के भी प्राण नहीं बचेंगे। अरे तुम मृत्यु दंड देने की बात करते हो, अपना क्रोध शांत मत करो, उठाओ धनुष और युद्ध करो। क्षमा करें भगवान, हे भगवान, आप तो सहज सुजान हैं, इस बालक की बातों पर मत जाए। और वैसे भी इसने तो आपका कोई अपराध नहीं किया। ये धनुष मुझसे टूटा है, आपका अपराधी मैं, इसके लिए मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। आप मुझे जिस तरह चाहे दंड दे सकते हैं, मृत्यु दंड दे सकते हैं, और अगर चाहे तो अपनी कृपा करके मुझे क्षमा कर सकते हैं। कहिए किस तरह से आपका कोई शांत हो सकता है, मैं हर तरह से आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। तुम भी कुछ कम नहीं हो। उधर तेरा छोटा भाई तेरी अनुमति से मुझे भड़काकर मेरा बल छीन कर रहा है। उधर तू मेरे सामने हाथ छोड़कर मुझे कर रहा है। ये शल कब नहीं चल सकता। मैं तुम्हें नहोता नहीं मारूंगा, मेरे साथ युद्ध करो, मैं तुम्हें का अवसर दूंगा। अगर युद्ध नहीं करोगे तो 22 में बस आपने क्या हमें दिल में खास समझ रखा है, जो एक ही फूंक में तिनके की भांति हवा में बिखेर देंगे। भगवान, अगर हमें रण में कोई युद्ध के लिए ललकारे तो हम पीछे नहीं हटेंगे, उनसे युद्ध अवश्य करेंगे, फिर चाहे वो बाजी क्यों ना हो। अगर भगवान, हम रघुवंशियों का एक धर्म ये भी है कि हम गौ, ब्राह्मण और स्त्री की हत्या नहीं करते, और ब्राह्मण तो सिर्फ हमारे लिए पूजनीय है। भगवान, आपकी और हमारी बातें कैसे हो सकती है, आपका और हमारा युद्ध कैसे हो सकता है। आप तो अपने आप को भगवान कहलाते हैं। हे भगवान, मेरा तो छोटा सा नाम है, केवल 2 अक्षरों का नाम, लेकिन आप स्पर्श में स्पर्श हुआ। भगवान, फिर भी आप इस बात को पहचान नहीं वंश की अस्त्र बताई होगी जो तुम्हें डरा। ये लो राम धनुष, इस पर बाण का अनुसरण करो और मेरी शंख। हे भगवान, आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, इस दिव्य वैष्णव ध्वज पर अगर बाण का स्मरण एक बार हो जाए तो फिर ये खाली नहीं जाता। आप पर तो ये छोड़ नहीं सकता।